नमस्कार मित्रों, आज हम पढ़ेंगे समुच्चय बोधक। इससे पहली वीडियो में हमने पढ़ा था संबंध बोधक अव्यय और आज हम पढ़ रहे हैं समुच्चय बोधक अव्यय, उसकी परिभाषा और उसके भेदों के बारे में। तो समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, उनकी परिभाषा क्या होती है और हम कैसे पहचानें कि वो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। वह शब्द जो दो शब्दों को, दो वाक्यों को, दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। समुच्चय मतलब उनको इकट्ठा करना, जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक कहते हैं। वे अवयव शब्द जो दो शब्दों को, वाक्यांशों को और वाक्यों को जोड़ते हैं, एक दूसरे से जोड़ते हैं, उन्हें हम समुच्चय बोधक अव्यय या संयोजक शब्द कहते हैं। जैसे राम और मोहन विद्यालय गए, गीता और सीता खाना खा रही हैं। इसमें राम और मोहन दो शब्द हैं और से हमने राम और मोहन को जोड़ा है, तो यहाँ पर और जो हो गया वो समुच्चय बोधक अव्यय हो गया या संयोजक शब्द हो गया। गीता और सीता, और यहाँ पे भी क्या आ गया, और गीता और सीता को और से जोड़ दिया हमने, तो ये भी क्या हो गया, संयोजक शब्द हो गया। तो समुच्चय बोधक अव्यय वे होते हैं जो दो शब्दों को या वाक्यों को जोड़ते हैं। तो हम यहाँ पे एक स्लाइड देखते हैं, इसमें हमें समुच्चय बोधक अव्यय के भेदों के बारे में पता चलेगा। समुच्चय बोधक अव्यय के बारे में दो भेद होते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्याधिकरण समुच्चय बोधक। अब समानाधिकरण के भी 4 सब पार्ट होते हैं, उसके भी 4 भाग होते हैं, और व्याधिकरण समुच्चय बोधक के भी 4 पार्ट होते हैं। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के 4 पार्ट होते हैं, विरोध सूचक समुच्चय बोधक, संयोजक, विकल्प बोधक, परिणाम दर्शक। और व्याधिकरण के कारण मूलक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य सूचक। अब हम एक एक करके इनके बारे में अलग से समझेंगे कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक के कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनकी कौन कौन से होते हैं वो, और व्याधिकरण समुच्चय बोधक के कौन के पार्ट होते हैं। हम समझ लेते हैं कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं। जो समुच्चय बोधक अव्यय वाक्य के विभिन्न अंगों, शब्दों या वाक्यों को एक दूसरे से मिलाते हैं। दो शब्दों को या वाक्यों को जो जोड़ते हैं एक दूसरे से, उन्हें हम क्या कहते हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक। या पूरे स्वतंत्र वाक्यों को एक दूसरे से, क्या दो वाक्यों को एक दूसरे से जोड़ते हैं, संयुक्त वाक्य बनाते हैं, मिलकर दोनों वाक्यों को मिलाकर जोड़कर एक संयुक्त वाक्य बनाते हैं, उन्हें हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम। फर्स्ट उदाहरण जैसे हम ले लेते हैं, सीता, मीता और गीता पढ़ रही हैं। यहाँ पर देखो, सीता, मीता और गीता 3 नाम हैं, तीनों को हमने और शब्द का यूज कर यहाँ पर उन्हें जोड़ दिया है कि सीता, मीता और गीता पढ़ रही हैं। और लगाने से तीनों को हमने तीन जो शब्द हैं उनको जोड़ दिया है, तो यहाँ पे और जो हो गया वो हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक हो गया। अब एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कुछ छात्र पढ़ रहे हैं। ये पूरा एक स्वतंत्र वाक्य है कि कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, और सेकंड है हमारा परंतु कुछ खेल रहे हैं। परंतु लगाकर हमने इन दोनों को जोड़ दिया। कुछ छात्र पढ़ रहे हैं, कुछ खेल रहे हैं, ये दोनों अलग अलग वाक्य हैं और हमने इन दोनों को परंतु क्या यूज कर जोड़ दिया है कि कुछ छात्र खेल रहे थे परंतु कुछ छात्र पढ़ रहे थे। तो यहाँ पर परंतु शब्द क्या हो गया, हमारा समानाधिकरण समुच्चय बोधक। अब हम समानाधिकरण समुच्चय बोधक के जो भेद हैं 4, उनके बारे में पढ़ेंगे। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के फर्स्ट जैसे संयोजक, इसका पहला है भेद संयोजक। संयोजक में हमारे क्या होता है, जो दो चीज़ों को जोड़, संयोजक नाम से पता चल रहा है, योग करते हैं। जैसे और, तथा, एवं, जैसे राम और सीता है ना, सीता और गीता, ये सब और को यूज कर रहे हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं इसका, पिताजी तथा चाचा जी आ रहे हैं, तो तथा से हमने पिताजी और चाचा जी को जोड़ दिया, दो शब्दों का योग कर दिया। राम, लक्ष्मण और सीता, इन तीनों को नामों को हमने और का यूज कर इनको योग कर दिया, तो संयोजक समाधिकरण हो गया। तो राम, लक्ष्मण और सीता वन को गए। राधा एवं दीदी,
कि राधा और दीदी, राधा एवं दीदी 2 जने नृत्य में निपुण हैं। तो ये होते हैं हमारे संयोजक अव्यय। नेक्स्ट है हमारा विकल्प बोधक, जिसमें कोई विकल्प दिया होता है कि हमें 2 विकल्प दिए हैं कि हाँ या तो हम ये काम कर सकते हैं या ये, इसको चुन सकते हैं या उसको, हमें इसमें चॉइस दी होती है, या, अथवा, चाहे, इनमें हमारे पास चॉइस होती है। इनको हम 2 चीज़ों को चॉइस के लिए चॉइस को जोड़ने के लिए, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लें, आप रोटी खाएंगे या खिचड़ी खाएंगे, तो इसमें हमें चॉइस है रोटी खाएंगे या खिचड़ी, या का प्रयोग करिए कि दोनों में हमें चॉइस दी गई है। आप घूमने जाएंगे अथवा आराम करेंगे, तो इसमें से एक, या तो घूमने जाएंगे या आराम करेंगे। जिसमें विकल्प बोधक, जिसमें हमारे पास विकल्प है, ऑप्शन है हमारे पास कि हम दोनों में से कोई विकल्प चुन सकते हैं। तो आप समझ रहे होंगे 2 भेद तो संयोजक और विकल्प बोधक। नेक्स्ट इसका भेद होता है हमारा परिणाम दर्शक। अतः फलत इसलिए, अतएव, परिणाम स्वरूप, वरना, अन्यथा आदि। इसमें हमें परिणाम दर्शा रहा है कि अगर फलत कि ये इसका फल क्या निकलेगा, इसका परिणाम क्या होगा। अतः इसलिए, अतः, परिणाम स्वरूप, वरना, ये सारे शब्द जहाँ पर यूज होते हैं, जहाँ पर ये सब इन शब्दों का यूज कर वाक्यों को जोड़ा जाता है, उन्हें वहाँ पर क्या होता है, परिणाम दर्शक समानाधिकरण अव्यय। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। अब यहाँ पर हमने अन्यथा का यूज कर 2 वाक्यों को जोड़ दिया, मेहनत करो असफल हो जाओगे। तो हमने यहाँ पर अन्यथा का यूज करा है, मेहनत करो अन्यथा असफल हो जाओगे। तो यहाँ पर अन्यथा जो है परिणाम को दर्शा रहा है। महेश ने चोरी की इसलिए उसे पुलिस पकड़ ले गई। महेश ने चोरी की, एक सेंटेंस हो गया, उसे पुलिस ले गई, एक सेंटेंस हो गया। अब इन दोनों को, महेश ने चोरी की परिणाम दिखा रहा है कि पुलिस ले गई, तो इसको हम किसका जोड़े, महेश ने चोरी की इसलिए उसे पुलिस ले गई। तो यहाँ पर हमने इसलिए का यूज कर 2 वाक्यों को जोड़ दिया, तो इसलिए यहाँ पर परिणाम दर्शक समुच्चय हो गया। नेक्स्ट है हमारा विरोध सूचक, जहाँ पर किसी चीज़ से विरोध दिखाया जाता है, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, ये सारे शब्द जहाँ पर आ जाएंगे वहाँ पर क्या होगा, विरोध सूचक समुच्चय बोधक। उदाहरण, सुरेश मेहनती नहीं है फिर भी पास हो जाता है। यहाँ पर एक विरोध दिखा रहा है कि वो मेहनत नहीं करता फिर भी पास हो जाता है। यहाँ पर 2 सेंटेंसों का यूज़ करने के लिए हमने फिर का यूज़ किया है, फिर भी। तो ये फिर भी, पुलिस चोर के पीछे भागी परंतु वह चकमा देकर निकल गया। परंतु वह चकमा देकर निकल गया। गीता सुंदर नहीं है पर बुद्धिमती है। सुंदर नहीं है पर बुद्धिमती है। तो जहाँ पर ऐसे कुछ शब्द आ जाते हैं, पर, परंतु, किंतु, लेकिन, मगर, ये सारे शब्द हमारे विरोध सूचक दिखाते हैं, विरोध सूचक समुच्चय बोधक को दर्शाते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय का सेकंड भाग होता है हमारा व्याधिकरण। दूसरा भेद हमारा होता है व्याधिकरण। तो व्याधिकरण क्या होते हैं, जो योजक शब्द, ऐसे शब्द जो एक या अधिक आश्रित उपवाक्यों को, जो एक उपवाक्य होते हैं उनको प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं, वो होते हैं हमारे व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अभी तो हम जो पढ़ रहे थे वाक्यों को जोड़ना या वाक्यों के शब्दों को जोड़ना, वो थे हमारे समानाधिकरण। और जो वाक्य उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं, एक या एक से अधिक उपवाक्यों को प्रधान वाक्य से जोड़ते हैं, उन्हें हम व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे वह सफल होते हैं जो परिश्रम करते हैं। सफल कौन से हो, मेन वाक्य सफल होते हैं, जो परिश्रम करते हैं वो सफल होते हैं। मोहन को गाड़ी नहीं मिली क्योंकि वह समय पर नहीं आया, कि वो समय पर नहीं पहुंचा तो उसको गाड़ी नहीं मिली। यानी कि व्याधिकरण में क्या होता है, उपवाक्यों को मेन वाक्य, मुख्य वाक्य से जोड़ते हैं। जो प्रधान वाक्य होता है, प्रधान वाक्य से उपवाक्यों को जोड़ना। इसके भेद देख लेते हैं। इसका जैसे फर्स्ट है कारण मूलक। कारण मूलक में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे क्योंकि, चूँकि, इसलिए, कि, ताकि आदि। जहाँ पे ये वाले शब्द आ जाते हैं तो ये हमारे कारण, कि किस कारण से, कारण बताते हैं, जहाँ ये वाक्यों को कारण से जोड़ते हैं। तो ये यहाँ पर हमारा कारण मूलक समुच्चय बोधक होता है। उदाहरण ले लेते हैं, जैसे छात्र विद्यालय नहीं जा पाएगा क्योंकि वह बीमार है।
छात्र विद्यालय नहीं जा पाएगा क्योंकि वह बीमार है। कि छात्र विद्यालय नहीं जाएगा उसका वो कारण बता रहे हैं कि क्योंकि वह बीमार है। जहाँ कारण बताने के लिए जोड़ा जाता है वाक्य, उनमें क्योंकि, इसलिए, ताकि ये शब्द यूज किए जाते हैं। जैसे वेदांत व्यस्त था इसलिए बाजार न जा सका, कि वह बाजार नहीं जा सका क्योंकि वह व्यस्त था। यहाँ पर भी कारण बताया गया है। तो जहाँ पर कारण बताकर शब्दों को, वाक्यों को जोड़ा जाता है कारण के साथ, तो वहाँ पर क्या होता है, कारण मूलक। नेक्स्ट है हमारा संकेत बोधक। संकेत में जिसमें हमें कुछ संकेत दिया जाता है, जैसे यद्यपि, तथापि, यदि, तो, यद्यपि, परंतु, जब, तब, तक। तो जहाँ पर ये सारे शब्द होते हैं वहाँ पर संकेत बोधक होता है। जैसे उदाहरण ले लेते हैं कि इनका समझने के लिए। यद्यपि राम ने मेहनत की परंतु सफलता नहीं मिली, कि इसमें संकेत दे रहा है कि उसने मेहनत तो की थी, मेहनत करने के बाद भी उसे सफलता नहीं मिली। यदि तुम सोच विचार कर काम करोगे तो फल अच्छा होगा, तो इसमें संकेत दे रहा है कि जो काम करो उसे सोच विचार कर करो, तभी अच्छा फल मिलेगा। तो ये होता है हमारा संकेत बोधक। और उसमें कौन से शब्द आते हैं, जैसे यद्यपि, तथापि, ये सारे शब्द, जब तक, तब तक, ये सारे शब्द जहाँ पर आते हैं वहाँ पर ये हमें संकेत बोधक समुच्चय होता है। नेक्स्ट है हमारा सबरूप बोधक। सबरूप में कौन कौन से शब्द आते हैं, जैसे अर्थात, यानी, मानो। जैसे एग्जाम्पल से समझ लेते हैं हम। राधा तो गाय है अर्थात सीधी है। जैसे कि हम किसी के सबरूप, किसी के साथ तुलना करते हैं, किसी के साथ हम उसकी कंपेरिजन करते हैं। जैसे कि अच्छी, जैसे हम बता रहे हैं कि राधा तो गाय है अर्थात सीधी है। गाय से मतलब सीधी, सीधे का हमने गाय से तुलना कर दी कि गाय एक सीधा बहुत जानवर होता है, बहुत ही ज़्यादा, तो हमने उसकी तुलना से कर दी कि राधा तो गाय है अर्थात सीधी है। तो जहाँ पर सबरूप बताया जाता है, किसी के सबरूप से साथ कंपेयर, तुलना की जाती है। जैसे राजेश गांधीवादी है अर्थात अहिंसा का पुजारी है, कि राजेश गांधीवादी, गांधी जी जो थे वो अहिंसा को मानते थे, तो वो गांधीवादी है, इसका मतलब वह अहिंसा का पुजारी है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है, चंद्रमा के समान, चंद्रमा बहुत सुंदर बताया जाता है, तो चंद्रमा के समान है अर्थात बहुत सुंदर है। इसके सबरूप से, किसी और के सबरूप से किसी की तुलना जहाँ पर की जाती है, वहाँ हमारा सबरूप बोधक समुच्चय अवयव होता है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है उद्देश्य सूचक। उद्देश्य में जिसमें हमें किसी उद्देश्य पे, जैसे ताकि आए, इसलिए आए, जिससे, कि, ये सारे शब्द जहाँ पे आते हैं। जैसे उदाहरण, पाठ पढ़ लिया है जिससे अध्यापक की मार ना पड़े, कि पाठ पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि अध्यापक की मार ना पड़े। जिससे सामान ले लिया है ताकि 2 दिन आराम कर सकूं, कि 2 दिन का सामान हमने ले लिया है ताकि मैं 2 दिन आराम कर सकूं। इसमें उद्देश्य दिखा रहा है, उद्देश्य को जोड़ रहा है। नानी पहले आ गई है जिससे कि विवाह की तैयारी करा सकें, तो इसमें उद्देश्य है। राधा बीमार है इसलिए आराम कर रही है, तो यहाँ पर उद्देश्य दिखाता है, उद्देश्य को जोड़ते हैं जो शब्द, जैसे ताकि, इसलिए, जिससे, ये सारे शब्द जो होते हैं ये हमारे उद्देश्य सूचक समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं। तो अब आपको पता चली गया होगा कि समुच्चय बोधक अव्यय क्या होते हैं, उनके कौन से भेद होते हैं और उनकी पहचान कैसे करते हैं। धन्यवाद।